शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल न बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं है। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना, चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी हवेली पर। दोस्तों, दिस वीडियो इज ओनली ऑन एजुकेशनल पर्पस। अगर आप किसी और मकसद के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी ये वीडियो छोड़कर चले जाएं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सारी प्रोमाइटी को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और मजीद आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मजीद आने जो नई वीडियोस आए आप तक आसानी से और जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले बताऊं आपको कि हैकिंग क्या होती है। हैकिंग दरअसल हैकिंग से मुराद ये है कि किसी भी वेबसाइट की सिक्योरिटी को तोड़ना, यानी किसी भी वेबसाइट के डाटा को चुराना, डाटाबेस में एंट्री करना बगैर किसी भी इजाज़त के, उसके अंदर सिक्योरिटी को उसकी तोड़ के उसके अंदर डाटा एंट्री कर सकते हैं और आप उसका डाटा चुरा सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हैकिंग बहुत आसान है तो ये आपकी भूल है, और अगर आप सोचते हैं कि हैकिंग बहुत मुश्किल है तो ये भी आपकी भूल है। तो आपको बताता चलूं कि हैकिंग में कोडिंग और डिकोडिंग भी होती है और आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको कोडिंग और डिकोडिंग का पता होना चाहिए। हैकिंग में आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। जब आप एक बिगिनर हैं, यानी कि आप नई हैकिंग सीखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आपको बताता चलूँ कि हैकिंग करने के बहुत से तरीके होते हैं और हैकिंग के 3 तरह के हैकर्स इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनमें से एक होते हैं वाइट हैट हैकर्स और दूसरे होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, और इनके जो दरमियान होते हैं उनको हम कहते हैं ग्रे हैट हैकर्स। दरअसल दोस्तों, जो वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो अच्छे हैकर्स होते हैं और वो लीगली काम करते हैं। मसलन वो किसी भी चीज़ को हैक करने से पहले उसके ओनर से इजाज़त ले लेते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ब्लैक हैट हैकर्स, तो ये बहुत ही कमीने हैकर्स होते हैं। ये बगैर किसी की इजाज़त के उसको हैक कर लेते हैं और किसी भी वक्त किसी को भी हैक करके उसका डाटा चुरा कर ब्लैकमेल करते हैं और ये पैसों के लिए हैकिंग करते हैं। और अगर बात की जाए ग्रे हैट हैकर्स, तो ये दोनों तरह के हैकर्स होते हैं, यानी कि ये वाइट हैट हैकर्स भी होते हैं और ब्लैक हैट हैकर्स। इनके अंदर दोनों किस्में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आपने खुद फैसला करना है कि आपने अच्छा हैकर बनना है या बुरा हैकर बनना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वाइट हैट हैकर बने, एथिकल हैकिंग करें और अच्छा काम करें, और आप यकीनन अपनी दुनिया में, इस दुनिया में तरक्की भी करेंगे और अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। तो यकीनन आप अच्छी हैकिंग करेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। और आपको बताता चलूं दोस्तों, हैकिंग के लिए बहुत सी वेबसाइट हैं, लेकिन आपको वेबसाइट पर जाने से पहले एक चीज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि आप में कंप्यूटर की स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप में कंप्यूटर की स्किल्स नहीं, आप तरक्की नहीं कर सकते। दोस्तों, आप 90% जो हैकिंग के बारे में सोचते हैं वो गलत होता है। ऐसा क्यों है? आपको बताता चलूं कि आप लोग कई दफ़ा आपके साथ ऐसा होता है कि आपका कोई दोस्त आपको आकर कहे कि मैंने फेसबुक का अकाउंट हैक कर लिया, तो उसको हैकिंग नहीं कहते दोस्तों। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है कि वो उसने अकाउंट हैक किया, बल्कि उसको फिशिंग कहते हैं। फिशिंग में आप एक लिंक क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर वो बिल्कुल सेम टू सेम फेसबुक की तरह होता है, और आप अपने किसी दोस्त को दिखलावे में लाकर अपने उसको कहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करें और अपना फेसबुक को पेज को लॉगिन करें और आपको फलां चीज़ मिलेगी, और आप उसको उस पर जब क्लिक करवा कर लॉगिन करवा लेते हैं तो आपके पास वो पासवर्ड आ जाता है। इसको हम कहते हैं फिशिंग। और कई लोग ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हैकिंग का नाम दे देते हैं। आपको बताता चलूँ, मिसाल के तौर पर आपके पास एक जीमेल आती है और वहाँ पर आपको लिखा होता है कि कोका कोला की तरफ से आपको 1 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स मुबारक हो, और आप उनको डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, अपना बैंक अकाउंट का या कोई भी डाटा, तो वो आपको हैक कर लेते हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स का अकाउंट का आपको कोई जीमेल आ रही है कि अपने अकाउंट को या इतनी डेट तक रीन्यू कर लें और लॉगिन कर लें, वरना आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो आप वहां पर भी अपना डाटा दे देते हैं और आप लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, ये सब हैकर्स की फिशिंग की एक चाल होती है।
आप इस तरह से बहुत से लोगों को हैक करते हैं, अपने दिखलावे में ला कर के कहते हैं कि आओ तुम्हें फ़लाँ चीज़ मिलेगी, कोका कोला का 1 मिलियन या नेटफ्लिक्स का अकाउंट। इस तरह के तरीक़ों से आप फिशिंग करते हैं। हम इसको हैकिंग का नाम बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि हैकिंग इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हैकिंग इतनी आसान नहीं, बल्कि आप इतनी आसान है कि अगर आप उसको जानते हैं हैकिंग के नॉलेज को, तो आप आसानी से किसी भी चीज़ को हैक कर सकते हैं। या इनके हैकिंग बड़े लेवल पर है, ये छोटे लेवल पर इसको, ये जो छोटे लेवल पर आप इसे चिंदी चोरी कहते हैं, इसको फिशिंग कहते हैं। आप हैकिंग करते हैं तो हैकिंग से मुराद लिया जाता है किसी बड़ी जगह पर बॉन्ड लगाना, यानी कि आप किसी वेबसाइट को, किसी सर्वर को हैक कर रहे हैं, उसके डाटा निकाल रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे हैकिंग। इसी तरह हम दोस्तों कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर की क्रैकिंग होती है उसको भी हम हैकिंग का नाम नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल हैकिंग नहीं है। इसी तरह जब हम कोई फ़र्ज़ करें गेम खेल रहे हैं, उसमें कोई गेम की कीमत है 40-50 हज़ार और कोइंस करने में बहुत वक्त लगता है, तो आपकी कोशिश होती है कि वो वाली कार हासिल की जाए जो सबसे अच्छी है और नंबर 1 पर है। तो उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ करें उसकी प्राइस 85 हज़ार है, तो आप उसको जहाँ 85 हज़ार होगा वहाँ पर ज़ीरो कर देंगे और उसके सॉफ्टवेयर को एडिट कर देंगे और अपनी स्पीड भी वहाँ पर सॉफ्टवेयर के एडिट में इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इस तरह सॉफ्टवेयर की क्रैकिंग की जाती है। और आप जो डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से बाहर कहीं से, तो वो सॉफ्टवेयर क्रैक किए हुए होते हैं और वो इतने सिक्योर नहीं होते। हैकर्स आपका डाटा उनसे भी चुरा सकते हैं। 2014 में आईफोन के iCloud जो सर्वर था उसको हैक किया गया था। और दोस्तों ये बहुत आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल था। उन 4 हैकर्स ने हैक किया था और ये बहुत बड़ा स्कैंडल बना था। उन्होंने iCloud को हैक कर लिया था, वो अभी तक कस्टडी में है इसी वजह से। और दोस्तों अगर बात की जाए कि एक हैकिंग किस तरह आप में एक शौर पैदा होता है, कुछ लोग दोस्त होते हैं जो गेम में आपको खिलाते नहीं हैं और आपको नूब कहते हैं और आप में शौर पैदा होता है कि गेम को हैक कर लें। और दोस्तों आप किसी भी चीज़ में जब आप में शौर पैदा होता है तो आप उस चीज़ में कामयाब हो जाते हैं आखिर तक और आप उस गेम को हैक कर पाते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अगर आपको पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।